हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ एवं हानि। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि लाभ हानि का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर ये क्लास आप लोग अंत तक देखते हैं तो आप लोग को लाभ और हानि आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 500 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और 600 रुपया में उसे बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी कोई दुकानदार 500 रुपया में कोई वस्तु को खरीदता है और 600 रुपया में बेच देता है। खरीदा 500 में और बेचा 600 में। इसका मतलब हो गया कि लाभ जो होगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 100 रुपया। 600 रुपया माइनस 500 रुपया, यानी 100 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब कहता है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100। तो 100 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 100 बट्टे 5 से भाग लगाएंगे 100 में तो 20 मरतबे कटेगा, यानी 20% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दुकानदार को 20% का लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 300 रुपया में खरीदा और 100 रुपया उसे लाने में खर्च किया। यदि उसने वह ट्रांजिस्टर 350 रुपया में बेचा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए, एक व्यक्ति 300 रुपया में एक ट्रांजिस्टर खरीदता है और 100 रुपया उसमें लाने में खर्च करता है। तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्रय मूल्य जो होगा वो ट्रांजिस्टर का दाम है 300 रुपया और 100 रुपया लाने में खर्च किया तो 100 जुट जाएगा, यानी 400 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है, बेच देता है वह व्यक्ति 350 रुपया में, तो 350 रुपया उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब बताइए, जो सामान 400 रुपया में खरीदा गया वह 350 रुपया में ही बेच दिया जाता है, तो हानि होगा। तो हानि होगा तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 400 माइनस 350, यानी 50 रुपया का उसको हानि होगा। अब हमको निकालना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि गुने 100, यानी 50 गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य, यानी 400 रुपया। 50 गुने 100 बटा 400। डबल जीरो से डबल जीरो को काट देंगे, बचेगा 50 बटे 4। इसको 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, यानी 25 बट्टा 2%। इसी को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 12.1/2% हानि होगा। तो 12.1/2% कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, 12.1/2% हानि। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने कुछ फल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उन्हें 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ। यानी कोई फल विक्रेता 1 किलोग्राम फल जो है 10 रुपया में खरीदता है और वही 1 किलोग्राम फल 12 रुपया में बेच देता है। तो देखिए, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, यानी लाभ होगा। तो लाभ जब होगा तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 2 रुपया का लाभ होगा। अब देखिए, जब लाभ निकल गया तो प्रतिशत लाभ इसको निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होगा वह क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100, यानी 2 गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपया। अब देखिए, 0 से 0 को काट दीजिए, बचा क्या, 2 गुने 10, 10 गुना 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ होगा, यानी 20% लाभ ऑप्शन ए है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20% लाभ। अगला प्रश्न है, एक आदमी ने 48 अंडे 9 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे। 6 अंडे सड़ गए। शेष अंडों को उसने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखिए, कोई व्यक्ति 48 अंडे 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदते हैं, तो क्रय मूल्य जो होगा
वह एक दर्जन का कीमत जो है वो 9 रुपया है। तो 48 अंडे का मतलब होता है कि वह अंडा 4 दर्जन है। तो 4 से इसको गुना करेंगे यानी क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 36 रुपया। अब देखिए 6 अंडा जो है वह सड़ जाता है तो कितना अंडा बचेगा, 48 अंडा में से 6 अंडा सड़ गया यानी 42 अंडा बचा। 42 अंडा का मतलब हुआ 3.5 दर्जन और उसको 10 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच देता है। तो 10 गुने 3.5 यानी 3.5 तो कितना हो जाएगा 35 रुपया। यानी क्रयमूल्य है 36 रुपया और विक्रयमूल्य 35 रुपया हुआ तो हानि हो जाएगा। तो हानि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रयमूल्य घटे विक्रयमूल्य यानी 36 माइनस 35 यानी 1 रुपया का उस व्यापारी को क्या होगा, आदमी को हानि हो जाएगा। अब हमको लिखना है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 यानी 1 गुने 100 अब बटे क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है 36 रुपया। अब देखिए 9 से 4 से काटिए, 9 चौक 36 और 25 चौके 100 तो कितना हो जाएगा 25 बटे 9। अब भाग लगाइए 9 दिए 27 और 27 और 8 25 बटे 9 तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 7 25 यानी 2.7/9 प्रतिशत हानि हो जाएगा। 2.7/9 प्रतिशत हानि होगा यानी दिया हुआ है ऑप्शन ए 2.7/9। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक मनुष्य ने 1 दर्जन केले 15 रुपया में खरीदे और उसे 12 रुपये के 15 के भाव से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का हानि हुआ। यानी कोई मनुष्य जो है 1 दर्जन यानी 12 पीस केला 15 रुपया में खरीदता है तो 1 पीस का जो क्रयमूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1 दर्जन यानी 12 केले 15 रुपया में तो 1 पीस का जो क्रयमूल्य होगा वो 15/12 रुपया हो जाएगा। अब देखिए वही व्यक्ति उस केले को बेच देता है 12 रुपया में 15 के भाव से यानी एक केला का जो विक्रयमूल्य होगा वो 12/15 रुपया हो जाएगा। तो देखिए क्रयमूल्य विक्रयमूल्य से अधिक है यानी हानि होगा। तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रयमूल्य घटे विक्रयमूल्य यानी 15/12 माइनस 12/15। इस दोनों का एलसीएम लेंगे 12-15 का तो 180 होगा, 12 से 15 तो 225, 15 से 12, 12 के 12 से तो 144 यानी ये हो जाएगा कितना 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया तो 8/180। अब प्रतिशत हानि पूछ रहा है तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होगा हानि 81/180 गुने 100 अब बट्टा में क्रयमूल्य तो क्रयमूल्य कितना है 15/12। अब यहाँ हो जाएगा 81 गुने 100/180 और ये 12 ऊपर जाएगा 15 आ जाएगा नीचे। देखिए 9 9 81, 9 दूना 18, 20, 20 पंचे 100, फिर 5 से 5 दिए 15, फिर 3 से 3 दिए 9, बचा क्या 3 गुने 12 तो 12 दिया 36% हानि हो जाएगा। 36% हानि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में 36% हानि दिया हुआ है तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पम्मी ने 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदी और उन्हें 1.70 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दी तो बताइए उन्हें कितना लाभ या हानि हुआ। देखिए 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदती है तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया, क्रयमूल्य हो जाएगा 100 रुपया। अब देखिए फिर कहता है कि 1.70 प्रति पेंसिल की दर से बेच देती है यानी 1.70 गुने 100 यानी ये हो जाएगा 170 रुपया यानी विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा 170 रुपया। तो क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य अधिक है तो लाभ होगा, तो लाभ बराबर होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य यानी 170 माइनस 100 यानी ये 70 रुपया का हो जाएगा लाभ, 70 रुपया का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो कहता है प्रति पेंसिल कितना लाभ होगा, तो प्रति पेंसिल लाभ जो होगा वो हो जाएगा क्योंकि कुल लाभ है 70 रुपया और 70 रुपया में खरीदी थी 100 पेंसिल तो 100 से भाग दे देंगे, 0 से 0 खत्म,
7/10 यानी 0.7 प्रति पेंसिल, यानी 100 रुपया में खरीदी, प्रति पेंसिल की दर से बेच दी। तो 170 रुपया 160 पेंसिल खरीदी और 100 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेच दी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, क्रयमूल तो 100 रुपया दिया हुआ है लेकिन विक्रयमूल अलग होगा। विक्रयमूल को ध्यान दीजिए यहाँ, क्योंकि 100 रुपया में 160 पेंसिल खरीदी थी ना, और प्रति पेंसिल यानी 1 रुपया 70 पैसे प्रति पेंसिल यानी 1.70 और खरीदी थी 160 पेंसिल, तो 160 से गुना हो जाएगा। तो 160 से गुना करेंगे तो 0 0 16 7 112 और हासिल हो जाएगा 11, 16 का 16 और 11 हो जाएगा 27। 2 अंक पहले दशमलव, यानी ये हो गया 272 रुपया हो गया विक्रयमूल। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, यानी 272 माइनस 100 यानी 172 रुपया हो गया लाभ। अब हमको निकालना है प्रति पेंसिल लाभ। तो प्रति पेंसिल जो लाभ होगा, पेंसिल लाभ जो होगा वो हो जाएगा कुल लाभ यानी 172 रुपया, और उसमें 100 पेंसिल है तो 100 पेंसिल क्या करेंगे, 160 पेंसिल है तो 160 पेंसिल से यहाँ भाग हो जाएगा। 160 पेंसिल से भाग होगा तो 172 बटे इसको लिखिए 16 अब में 1/10, 16 से कटेगा 16 इकाई 16, 16 1 तो 12 नहीं कटेगा तो फिर 0 देंगे तो हो जाएगा 120। तो 16 7 112, 16 7 112, 16 7 112, 16 इकाई 16 1, ये हो जाएगा आपको 12। तो 16 7 112, 16 7 112, 16 7 112 लगभग ये आ गया 1.07 बट्टे में 10 से अगर भाग देंगे तो एक अंक बाएं दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.107। इसी को हम लिख सकते हैं 0.10 रुपया प्रति पेंसिल, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 0.10 रुपया प्रति पेंसिल लाभ होगा।